मुझे इंग्लिश से प्यार था तो मैं कहा चल यार विदेश चलते हैं। विदेश का क्रेज था मेरा कुत्ते वाला, भयंकर गंदा क्रेज। जाना था कि मैं कहा सपना है विदेश डॉलर कमाने, ऐसा था कुछ? डॉलर कमाने नहीं मुझे जो विदेश का जो एक स्वरूप था, क्योंकि जो भी बंदा इंग्लिश बोलना सीखता है ना वो कहीं ना कहीं विदेश का एक सपना सा हमेशा रहता है उसके दिमाग में, कुछ भी हो चाहे कि यो मतलब क्या है होता पता है क्या, आप उस चीज को जो आपने टीवी में देखा है आप उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हो कि रियलिटी में वो फील क्या आता है, कि आप ऐसे लोगों के बीच ही रहोगे जिनके साथ आप इंग्लिश में बात कर सको, उन्हीं की भाषा में आप उनसे बात कर सको। अब अरे तो मैं अंधा मकाना राजा था है ना, लेकिन हकीकत का तो तब मेरा पार्ट है ना जब मैं मतलब अपने आप को और टेस्ट करूं। आप विदेश को ये कह सकते हो मैं अपने आप को रियल सिचुएशन में टेस्ट करना चाह रहा था। नेटिव स्पीकर है उड़े चारों ओर। हाँ मैंने कहा उड़े बेरा पटेगा, टक्कर उड़े बाजेगी, और मैं अपने आप को इम्प्रूव भी मैंने कहा वहीं कर पाऊंगा। तो मैं अपनी जो स्किल्स थी मैं उनको इम्प्रूव करने के लिए मेरे को लगा अब यहाँ मेरे लिए कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ विदेश में होगा। तो मैंने MBA कर रखी थी, मैंने वहाँ PhD प्रोग्राम के लिए अप्लाई करा, ठीक है, और मेरा हो गया वहाँ पे। तो मैं PhD करने ऑस्ट्रेलिया गया था, मैं सिडनी गया, ठीक है। हाँ ठीक है। तो कितने दिन गया पड़े? मैं 1.5 साल रहा। पहले 6 महीने 2 महीना मैं उल्टा आ गया, क्योंकि जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा ना मेरे को लगा किसी ने मेरे को शीशे में डाल दिया। अच्छा। हर चीज़ इतनी क्लीन नीट, हम देखो गधे को तो कितना नहला लो कुर्डी में लौटेगा, तो वहां में कुर्डी मिल नहीं रही थी मेरे को लौटने के लिए यार। तो मैं मतलब हैरान हो गया, मैंने कह रही इतनी सफाई इतना ये सब कुछ है क्या। दूसरा क्या, यहाँ हर स्टूडेंट जो भी बाहर जाना चाहता है आजकल अपने हरियाणा वाले चाहे डंकी हो फंकी हो कुछ भी हो, किले बेच के पर बाहर जाने का बहुत ज्यादा है ना। तो मैं क्योंकि जा चुका हूँ बाहर, मैं आप सबको एक सच्चाई बताऊंगा, यहाँ अगर आप रेडी लगा के भी 200 रुपये दिन के कमा रहे हो ना वो बहुत सुख का है आपके लिए, ठीक है। तो फिर क्यों जान लग रहे इतने लोग डॉलर का वो वैल्यू दिखावा, इसमें भी दिखावा है। हाँ झूठा दिखावा। आजकल 95% लोग, मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ, वो रियलिटी नहीं जी रहे। आपने ये ग्राउंड लेवल पे देख रखी है चीज जो बाहर। हाँ रोए हैं उड़े बैठ के गोड्डा मुंह देखे, फिर भी आने राजी नहीं। मैं वहां था उल्टे क्यों नहीं जाते, बोला के मुंह लेकर जाऊँ, बोला एक काम करेंगे सारे हफ्ते गधे की तरह काम करेंगे। और वो काम भी किए आपने बेर है, मैं बताऊंगा वह भी, ठीक है। सारा दिन तो गधे की तरह काम करेंगे पूरा हफ्ता, संडे उनको काम नहीं मिलता, ठीक है। संडे मिला है अंग्रेजन काम या एक आधा जमा किसी खास ने काम सिफारिश पर, क्योंकि संडे को पे ज्यादा होती है, सैटरडे संडे को डबल पेमेंट मिलती है काम करने पर। कि मतलब समझा नहीं है चीज में, क्योंकि जो अंग्रेज लोग हैं वो वीकेंड के ऊपर चाहे तम उन्हें सोने में तोल दे वो काम नहीं करते, वो वहाँ काम करेंगे हम जैसे जाके फिर, ठीक है। तो अगर आपको अंग्रेजों को काम करवाना है ना तो डबल तनख्वाह देनी पड़ती है सैटरडे और संडे को, तो इसलिए वहाँ पे डॉलर का रेट डबल हो जाता है घंटे का वीकेंड्स पे। हाँ तो वैसे मेरे को 25-28 डॉलर मिलते थे, संडे को काम करूँ तो $45 या $48 मिलते, चांदी हो जाया करती। हाँ तो 90% से ज्यादा स्टूडेंट्स को, क्योंकि नए नए जाते हैं उनको नहीं मिलता सैटरडे संडे को काम, क्यों? तो इसी वजह से ना शिफ्टें कम होती हैं। अच्छा, तो या तो अंग्रेज करेगा या जो पुराना है वो करेगा, नया जो आओगे उसने कौन देंगे। सही बात है, ठीक है। और अपना सबसे बड़ा दुश्मन बेरा है कौन है, देसी। हाँ अपने ही लोग जो वहां गए हुए हैं ना वो सबसे बड़े दुश्मन है हमारे। ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस का होगा? पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं, मैंने देखो मैं जो भी यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ मेरी जिंदगी के ऊपर बात नहीं कर रहा, मैंने 100 लोगों से, मैं कह रहा हूँ ना मेरे को बात करना पसंद है, मैं इतने लोगों से बात करी है, इतने लोगों से मिला हूँ, मैंने रिसर्च करी है, मेरी जिंदगी रिसर्च के ऊपर रहती है, मैं हर चीज में रिसर्च करता हूँ। तो उन कुछ लोगों का उस एक्सपीरियंस था कि देसी का एक्सपीरियंस नहीं, उनको देखता था मैं, ठीक है। मैं कहता था मैं बावड़ी बूच मांगा तू करण के लाग रहा है रात ने मतलब एक पौवा पी कर पड़ जाएगा, तड़के ही उठ कर फेर पैर गया वेस्ट है, सेफ्टी वेस्ट है, नौकरी पर चला जाएगा। मैं कह जिंदगी है तेरी 4-4 दिन नहावे को नहीं, नहाने टाइम नहीं होना, ठीक है। कार में सोंग याद देते हो रुपये बचाने खातर, क्या जिंदगी है वह। मैं कहा लेबर थोड़ी ना हूँ, मैंने कहा जिस तरह आप ये बिहारी को नहीं आ जाएगा ग्रैंड है तो मैं यार बिहारी डाल जिंदगी मैं तो को नहीं गुजारूँ भाई, मतलब लेबर जो क्लास है उसकी तरह, ठीक है। मैं नहीं मानूं। तो आपका एटीट्यूड बाहर जाने के बाद भी वही था कि भाई मैंने क्लास का काम करना है, ठीक है। मैंने कहा मैं राजा हूँ अपनी जिंदगी का, मेरे को और कोई एक्सटर्नल फैक्टर है ना वो कंट्रोल नहीं कर सकता, मेरे को डिसाइड करूंगा मेरे लिए क्या सही है क्या गलत। तो इसमें बेसिकली इसमें अगर आप कंक्लूड करा तो जितने भी अपना हरियाणा तो बंदे जान लग रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ बालक इसे हैं जो मजदूरी करने लग रहे हैं। 98% अपनी जिंदगी झंड कर देते हैं वहां जाके, और एक तो क्या है अपने कुल्हाड़ियों पे पैर मारना,
ठीक है, एक कुल्हाड़ी के ऊपर कूदना। तो जो विदेश जा रहा है ना, वो कुल्हाड़ी पे कूदने लग रहा है, पैर कटवा लेता है वो अपने, तो वापस कटे हुए पैर लेके कैसे आएगा? बेशरम ओके, वो वहाँ रह रहे हैं। वो जब यहाँ पर आएंगे ना साल में एक बार, तो वो जो कपड़े लेके आते हैं ना, वो सेल्स जो लगते हैं ना वहाँ पे, बॉक्सर डे वाली सेल, 90% वहाँ से कपड़े तो वो खरीद लेते हैं। ठीक है, जैसे वो वहाँ मंडी लगती है, खुली मंडी, वहां से वो कपड़े खरीदते हैं सस्ते सस्ते। अड़ा का हवा बनाओगे, अड़ा आके वो क्या करें, अपनी एक हफ्ते की कमाई न्यू फूक देंगे सिर्फ हवाबाजी में। अगर बोला भाई वो तो विदेश में रहे, पैसे ही कमी नहीं है, वो प्रूव करने खातिर विदेश था। हाँ, और ये नहीं पता तने टॉयलेट साफ करके वो पैसे कमाए हैं, भाई तेरी मेहनत है। तो मेरा क्या था, 2 महीने मैंने जब ये चीज देखी ना, पहली शिफ्ट जो मेरी थी वो मंडी में लगी थी, सिडनी की सबसे बड़ी मंडी है। पार्ट टाइम करने लग रही थी, तो काम तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई करा था वो थी मैक्वेरी यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी। वो कॉस्टली था उसका, सबसे कॉस्टली, 57 लाख फीस थी उस टाइम की। अरे भाई साहब, 57 लाख, 57 लाख, 4 साल की पीएचडी थी ना मेरी। कुकर घराले कन्विंस करे आपने? शुरू में तो पागल हो गया था मैं जान खातर, मामा ने कौन मेरा जाना है बाय इफ और बट मका कुछ भी हो। मेरा मामा पेंशन आया था, सारी मैंने रखवाली पेंशन मेरा खाता में दिखाना खातर है, मका मन जाना है। तो वहाँ मेरे फुल वर्किंग राइट थे, मैं बोला कमा लूंगा, डॉलर में कमाऊंगा और डॉलर में दे दूंगा। मैंने कहा सब मैनेज है, हर कोई यही सोच के जाता है। तो आपने सोची थी उड़ा मैं कोई टॉप नॉच का काम करूंगा, ऐसा कुछ था? टॉप नॉच नहीं, जो भी आपको काम मिलता है ना वहाँ पे, वो हर स्टूडेंट यही सोचता है कि मैं वहां जाके उस फीस से कमा के और मैं फीस भर दूंगा। आपने नुबेरा था कि इस लेवल का काम करना पड़ेगा, इस ना डाल का? इतना नहीं, यो भी कहीं ना कहीं पता था। अच्छा। मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेबर वाला काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ जब हम होते हैं ना, जोश के कारण हमारे कंधे फड़फड़ाने लग जाए, बोला मैं तो तोड़ दूंगा, बोला क्या है, बोला शरीर इतना मेहनत क्या करना है, बोला कर लेंगे आराम से। लेकिन जब वहाँ ग्राउंड पे उतर कर मेहनत करनी पड़ा है ना, मेहनत तो छोड़ो। मैंने मंडी में पहली शिफ्ट करी, मेरी 12 घंटे खड़ा रहा मैं, कड़ टूट का बांगी होगी, मैं कंगारू बनना हो गया। मैं काम है कोई, मैं जाते ही मैं बिस्तर पर मुद्दा पड़ गया लिकड़ दें। तो मेरे फ्लैटमेट थे वहाँ सलाह के, बोला हाँ भाई साहब कैसा रहा एक्सपीरियंस। मैंने वहाँ जोड़ लिया, मैं बहन प्रणाम है तमने रही तब, मतलब इतने 3 साल हो गए तमने गोड्डे घिसते हैं, कर रहे हो। तो हम दारू पीण खातर बैठे थे, तो मैं थोड़ी सी डेरोगेटरी टर्म का इस्तेमाल करूँ, भाई माइंड ना करियो, ये सच्चाई है। 4 दोस्त बैठे थे, मेरा पहला दिन था ऑस्ट्रेलिया में। मैं उनको खूब खुश होके, मतलब जो नया नया कुछ जिस तरह ब्याह होया हो किसी का, तो मैं बैठा हल्के हल्के लीटर लिए बियर के, तो पानी से सस्ती बियर है, तो भाई उस उम्र में मन भी करता है, तो बियर ले गए एक माँ भाई साहब। मैंने कहा यार आप लोगों को देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, सपना था मेरा यहाँ पे आने का। मैं कहा आज लग रहा है मेरा सपना पूरा हो गया, रियलाइज हो गया। तो फिर उनमें एक का थोड़ी ज़्यादा चढ़ गई। बोला फिर क्या हो गया, बोला रांड की रांड आ रही है तो जिस दिन वह पहली शिफ्ट मार का आया ना, मैं उस टाइम बोला मैं भाई सही कहता रही, सही कहता मैं इसमें कोई मतलब हवाबाजी वाली बात को नहीं कि आप विदेश में रहने लग रहे हो। फिर 2 महीना जब ये सब होया, मैं घर वाले फोन करे, मैं वहाँ चाहे किले भेज दूँ, ठीक है, मैं नहीं रह सकता, मैं गलती होगी, ठीक है, मैं उल्टा आ गया, मैं प्राइवेट स्कूल में टीचर की जॉब कर लूँगा। फिर मैं उल्टा आया। फिर मेरा एक दोस्त है अंत दैया, वो आज एडवोकेट है बैणी, वो 4-5 साल रह लिया था ऑस्ट्रेलिया, तो उस समय मिला। वो बड़ा ब्लंट आदमी है, ठीक है, मैं रेस्पेक्ट करूँ उसकी। इसे दोस्त होने चाहिए जो आपने मुंह के ऊपर आपकी कड़वी सच्चाई बता दें। तो मैं ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले उससे मिल के गया था, तो वो मेरे तय नहीं बोला कि बोला बड़ा चौड़ा होके गया था, बोला हो गए कंधे ढीले। तो बल्कि वो भी मेरी थोड़ी बहुत रेस्पेक्ट कराया, वही पढ़ा लिखा, तो वो भी उनमें था, वो जो को नहीं डोन डान टाइप होया, अच्छा उसका था। अच्छा, तो इसे दोस्त थे मेरे, मैं बताऊं ना, तो ज्यादातर इसे वो के लिए बनाया कर मेरा है ना जमा। तो फिर क्या होया, उसने मेरे तय जब यह बात कही ना, मैं बाजार में मिला था एक दिन, उसने बोला आ गया ऑस्ट्रेलिया था, बोला हो गया ठंडा, तावड़ा है, कंधे ढीले हो गए, बोला चौड़ा हो गया था। तो मेरे को लगा मामा खा यार ये तो सच्चाई बोल गया, ठीक है, दोस्त ऐसा है जो सच्चाई बोला है। तो जब उसने मेरे तैयार बात कही, मैं बोला मामा यार क्या करूँ, मेरा को नहीं होया काम। आपने पहले ना पूछी थी कि उस दैया साहब थे? नहीं, वो पहले भी मन क्या था, लेकिन जब मैं नौकरी छोड़ ली थी ना, जान से पहले मिल के गया था मैं उस टाइम, ठीक है, तो उस टाइम ने बोला चल नौकरी छोड़ दी थी, तो बोला मैं क्या बोलूँ। हालांकि 2-3 जनों तक मैं मिला, उन सब ने जो उड़े रह रहे थे उन्होंने मेरे तय नाटी बोला नौकरी ना छोड़ दे, लेकिन आपके तो वो मतलब थनथनी चढ़ जाया है कि भाई जाना है तो जाना है। तो फिर जब उसने बाजार में मेरे तैयार बात कही ना, मैं बोला यार हो गया, क्या करूँ, को नहीं होती नौकरी। बोला कर्जा चढ़ गया होगा ना, मैं बोला हाँ 8-10 लाख।
का कर्जा ही चढ़ गया, क्योंकि यूनिवर्सिटी की पहली सेमेस्टर की फीस दे दी थी, वही 10 लाख थी। तो उड़ा मैं थोड़ा बहुत 2 महीने रहा तो खर्चा ही होया, कमाई थोड़ी ना कर पाया मैं। न बोला भी वक्त है, बोला वीज़ा तेरा बच रहा होगा देख ले। अरे बोला उल्टा चला था टाइम। सर बोला नहीं सारी ज़िंदगी रोगा। तो मन ने क्या करा, मैंने उसकी बात समझ आ गई। भाई साहब 2 दिन का अंदर अंदर मैंने टिकट कटाई और मैं उल्टा ऑस्ट्रेलिया भाग लिया। आप उल्टे चले गए? हाँ, मेरे उसकी बात समझ में आ गई, एकदम टन से हिट करी। मैं कहा यार बंदा सही गया है। क्यों घर वाले चिड़चिड़े होने लग गए थे, 7-8 लाख का कर्जा करवा लिया, सरकारी नौकरी भी छोड़ दी। ठीक है, तो मेरा एक दोस्त था वरुण, उस गल हम पार्क में बैठे थे सामने। मैं कहा यार यह चीज़ होगी। बोला यार देख सह तो गलती है ये वो, मतलब वो ये नॉर्मल बात चल रही थी। तड़के मैं अगले दिन फोन कराया शाम ने, माँ भाई वरुण कित है? बोला घर ने। बोला तू किधर? मैं ऑस्ट्रेलिया। बोला तू बेटी का काड़ा अच्छा है। बोला रात ने तो बैठे थे पार्क में। बोला तेरा नहीं मेरा पड़ता। मैं पहुंच गया। फिर मैंने अपना शरीर भगा दिया। मैं खाई वो लड़की क्या है ना, बोला अर्थी आई है लाश जाओगी। मैं कहा ये तो लाश जाओगी तेरी जब तक कर्जा पूरा नहीं हो लेगा। वाह बात हिट कर गई। हाँ। सच में, अरे वो रियलिटी है लाइफ की। तो फिर मैंने वहाँ पर फ्लायर की जॉब करी। आपके यहाँ पे GPS लग जाता है जेब में, आप पूरे ऑस्ट्रेलिया में पूरा सिडनी ऐसे है पहाड़ियों वाला ऊपर नीचे। अच्छा। तो आपके पास बैग होता है। हाँ। बैग में 20 किलो वजन होता है। पैम्पलेट होते हैं जो आपको मोड़ मोड़ के। ओ अच्छा, वो फ्लायर्स। हाँ। फ्लायर्स की जो पर्चे बांटने हाँ, होते हैं। ठीक है। उसके आपको $100 मिलते हैं पूरे दिन पैदल चलने के। पैदल चलना पड़े? हाँ। ओ भाई घर घर के आगे ना आपके यहाँ GPS होता है, मैप होता है। आप अगर 2 मिनट भी रुक गए ना, फोन आ जाएगा, हे सैडी व्हाई आर यू स्टॉपिंग फॉर मैन, व्हाई आर यू स्टॉपिंग फॉर, कीप मूविंग मैन कीप मूविंग। अरे मैं तो पानी तो पी लेने दे, डंडा रख के पूरे टाइम। हाँ, पानी पीने खातर भी वो हो जाए, आधा घंटा दिया करते। ठीक है। कितना डिस्टेंस कवर करते हैं आप चाल भाई डिस्टेंस का याद को नहीं, लेकिन 8 घंटे आप लगातार पैदल चल रहे हो तो आप सोच लो इस चीज को। आपको पूरी भाई मशीन ने भी रेस्ट दे दें इतना। तो पहले दिन जब जॉब करके आया ना, मेरे छाले हो गए थे। आज भी वो फोटो छालों की मेरे पास। कावड़ सी लिए थे आप? कावड़ तक भी बूंदा काम हो गया था। कावड़ में आप आराम तो कर लिया करो। हाँ। उसमें तो 8 घंटा लगता चलो, और एक दिन $100 आगे। हाँ। पूरा हफ्ता बाकी का क्या करोगे? ठीक है, वहाँ किराया $200 था एक हफ्ते का रेंट रहने का। 2 दिन अगर मैं काम करूँ तो सिर्फ मैं 1 हफ्ते का मेरा रेंट दे सकता हूँ। ये तो इतना बूंदा सर्वाइवल, मतलब तो सच यही है भाई मेरे, सच यो है, सच यही है। सब लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इस चीज सही को। बात है। सच यही है। जितने लोग बाहर बोला विदेश जाना है, क्यों? हवाबाजी के चक्कर में। हवाबाजी के चक्कर, तो हवाबाजी के चक्कर में उड़े सारी हवा निकट जाए, बुंडी चोट उड़ जाए। हाँ। और मैं बताऊं था ना, संडे नौकरी ना मिलती आधा ने, जब वह जाके सिडनी हार्बर ब्रिज का फोटो खिंचाएंगे, यो लिविंग लाइफ है। किसी और की कार होगी BMW या वह उसका आगा बोला लिविंग लाइफ किंग साइज वाला, बेटे का कार फायदा के उन चीजा का। घर में जाकर रोटी को नहीं हूँ तो टॉयलेट धोने लाग रहा है, हूँ तो बर्तन मांजने लाग रहा है। मैं एक दिन गया था बर्तन मांजने खातर, किचन हैंड बोलते हैं उसको। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया में देसी था वो रेस्टोरेंट का मालिक। ठीक है, वह नहीं कराया करें, जो देसी होगा ना उससे एक्सपेरिमेंट करवाया करें। तो आपको आपको थोड़ा सा ना झुक के ऐसे बर्तन साफ करने पड़ते हैं उसके प्रेशर के साथ। और देखो भाई, जो भी ऑस्ट्रेलिया वाला देख रहे हो, ये मैं सच्चाई बता दूं, आपके बर्तन धोए नहीं जाते हैं वहाँ पर। डिटर्जेंट नहीं लगता आपके रेस्टोरेंट में, चाहे किसी भी देसी के रेस्टोरेंट में अगर खाना खा रहे हो ना। हाँ। तो आप झूठी प्लेटों में खा रहे हो, उसमें जम्स मिलेंगे। अगर टेस्ट करोगे तो सिर्फ गर्म पानी के छिट्टे मारते हैं, छुआ रहा हमारे अगर छर्रा गर्म पानी का, हमको यही बोला कि वो साफ हो जाए। उसने मेरे को जैसे किचन हैंड में गया, मैं प्रॉपर वो लगा के और मैं प्रोटेक्शन लगा के मैं कहा भाई चलो बर्तन साफ करते हैं, मैं न्यू करने लग गया। वो मालिक आया, हे व्हाट्स इट मैं कहा आई एम वॉशिंग। बोला हे डोंट डू इट प्लीज शो हिम हाउ टू डू इट। तो साथ आड़ा आया, उन्हें प्लेट आई छर 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 छर, और वो पानी छर छर ऐसा गर्म, वो अगर आपके यहाँ लगेगा ना तो मैं कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हूँ, पता नहीं क्यों, छाले भी इसी वजह तो है, सेंसिटिव से। हर किसी की स्किन अलग होती है। हाँ सही बात तो है। मैं इतना करड़ा कौन ही भाई, मैं हूँ थोड़ा नाजुक, तो मैं क्या करूँ। तो मेरे छाले हो गए हाथ पर, छर्रे लागते हैं। तो मैं बोला कि इज देयर एनी ग्लव और समथिंग, ग्लव्स टू प्रोटेक्ट माई हैंड्स एंड ऑल। तो बोला इफ़ यू वांट डू इट एल्स गो आउट। तो आंख बंद कर मीच कर खच्चा खच मैंने किसे डाल कर। ठीक है, रात होगी, सारी रसोई धोई, बर्तन धोया। फिर मेरा समझ में आ गई, खड़ा ही नहीं होया जा। लोअर बैक हमारी इतनी भी स्ट्रॉन्ग थोड़ी ना, मार मार के पहलवान स्काट बन के वहाँ जा रहे हैं। हम तो पढ़ाई वाले बच्चे थे और नॉर्मली अपने ऐसे ही जाते हैं। खेता में जो मजदूर हैं काम करने वाले, उनको थोड़ी ना आपने भेज रखा है, जाते तो स्टूडेंट ही हैं। तो वो शारीरिक रूप से इतने भी मजबूत नहीं होते कि वो जहाँ के काम कर सकते हैं। 4 या 5 बच्चे मेरे को ऐसे मिले हैं वहाँ पंजाब के,
जिनकी रीढ़ की हड्डी बोल गई उनको ऑपरेशन करवाना पड़ गया। आज वो बेड रीडन है, कई तो किचन हैंड का काम करके, ये हालत होती है। आपकी रीढ़ की हड्डी ऐसे मुड़ जाती है खड़े खड़े वहां पर, ठीक है, ये सच है, ये चीजें हो रही हैं वहां पे। शारीरिक रूप से विकलांग हो जाते हैं, वो कुछ करने लायक नहीं रहते। 4 या 5 साल लगती है वो जॉब कर ली तो, ठीक है, कई कर लेते हैं। क्या फायदा होया बताओ फिर? आवाबाजी, दिखावे पे ही तो जी रहे हैं हम। सच्चाई क्या है? तो विदेश में ये चीज होती है। फिर तो आपने छर्रा मार के मैं लिख रहा, मैं कहा बोला आर यू कमिंग टुमारो? मैंने कहा नो आई कांट डू दिस जॉब, आई मीन इट्स आउट ऑफ माई लीग, आई एम अनएबल टू डू इट, आई विल लुक समथिंग एल्स। तो बोला ओके कलेक्ट योर डिनर बिफोर यू लीव। मैंने कहा व्हाट अबाउट माई 2 days सैलरी? बोला इट वॉज एन एक्सपेरिमेंट फॉर यू मैन, यू आर लर्निंग। हाँ, तो उसने कुछ ना दिया। तो देसी की ऐसी तैसी करता है वहाँ पे। देसी का कदे काम ना करो, ठीक है। 90% देसी आपसे चिढ़ेंगे कि हम गोड्डे घिस घिस के आज थोड़ी सी कंफर्टेबल पोजीशन पे पहुंचे हैं। अरे बोला ये आते ही बोला कंफर्ट ले लेगा के, बोला गोड्डे घिसो इसके भी, वो ये माइंड सेट है उनका, ठीक है। ये हार्श रियलिटी लेकिन सच है। तो ये मेरे साथ हुआ। मैंने पैदल फ्लायर की जॉब करी, मैंने टायर की जो जगह नहीं होती पार्किंग की, जो अपने ये शॉपिंग मॉल होते हैं, वो ग्रीस टपकता है कारों का। मैंने शॉपिंग मॉल में वो भी सारी रात साफ कराया है। मैंने शॉपिंग मॉल के बाथरूम्स, टॉयलेट्स ये भी साफ करे हैं अपने हाथ से। मैंने अच्छे से सीटें भी साफ करी हैं, ठीक है। वो दर्द हमने देखा है, ठीक है। वो कहते हैं ना खून के आंसू पी लेना कि भाई देख के करना पड़ गया, लेकिन वो चीज़ें आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं।